एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडीज क्लासेस। आज हम सामाजिक और धार्मिक सुधार के दूसरे वीडियो में हैं। इसमें ब्रह्म समाज हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्म समाज में थोड़ा सा एक पॉइंट गलत हो गया था। राजा राम मोहन राय का जो जन्म है, हमने पहले तो लिखा 1872, फिर गलती से उसको 22 कर दिया। तो आप उसको करेक्शन कर लेना कि वो 1872 में ही उनका जन्म हुआ था। जन्म जो है, अब इसके बाद ब्रह्म समाज हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आया यंग बांग्ला आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। देखिए, ये इस आंदोलन जो यंग बंगाल आंदोलन था, ये ब्रह्म समाज से कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावशाली व्यक्ति जो थे उन्होंने किया था, जिनका नाम हेनरी विवियन डेरोजियो है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक या जिसने प्रारंभ किया था, इनका नाम हेनरी विवियन डेनिजियन थे। और ये यंग बांग्ला आंदोलन जो है वो 1826 में हुआ था। 1826 में हुआ था यंग बांग्ला आंदोलन। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे वो आधुनिकीकरण के समर्थन थे, लेकिन जो हेनरी विलियम डेनिजन थे ये पश्चिमीकरण के समर्थन में थे। तो इसका एक बड़ा पॉइंट निकल के आएगा कि ये पश्चिमीकरण या पश्चिम के समर्थक। इनका मानना था कि जो बंधुता देश में है, इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, पश्चिमीकरण आना चाहिए इसमें। और इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो इनको हेनरी विलियम्स डेनिस को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से इनको जानते हैं कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कवि थे, यानी राष्ट्र के प्रति कविताएं लिखते थे स्वतंत्र आधुनिक भारत में, स्वतंत्रता के पहले ही ये तो बात है। और इनका जो प्रयास था वो देखिए, पुनर्जागरण, जब बंगाल का पुनर्जागरण चल रहा था इस समय, तो उस समय इन्होंने क्या किया, बंगाल में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का पुनर्जागरण के दौरान बहुत अच्छे से युवाओं में भरे, युवाओं में उनके मानसिक बुद्धि का विकास किया, जैसे कि समता, समानता और बंधुता से। इनका जो प्रयास रहा वो यंग आंदोलन के थ्रू रहा। और इन्होंने कई सोसाइटी, मतलब कई संस्थाओं का भी जो है संगठन किया, यानी उनका निर्माण किया, या इन्हें संस्थापक रहे। जैसे इसी में डेवी गेट क्लब है। डेवी गेट क्लब और एक महत्वपूर्ण सोसाइटी थी डेवी गेट क्लब के अतिरिक्त इंडियन सोसाइटी द एक्विजिशन ऑफ लर्निंग या जर्नल नॉलेज। तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्विजिशन फॉर जनरल नॉलेज। ऐसे इन्होंने कई संस्थाओं का जो है
संगठन संस्थापना किया था। इनका जो मुख्य रूप से कार्य था हेनरी विलियम्स का, वो भारत के युवाओं यानी बंगाल के युवाओं में सामाजिक और धार्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में हुआ। इनका जो यंग आंदोलन था ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी जो मृत्यु है 23 वर्ष की अवस्था में हो गई थी मलेरिया के हो जाने के कारण। इस तरह से यंग आंदोलन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला आता है, अगले जो महान व्यक्तित्व आते हैं वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये भी बंगाल के ही थे और ये भी समाज सुधारक ही थे। देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे। ये स्त्रियों की शिक्षा को लेकर और स्त्रियों के अधिकार को लेकर ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे कि स्त्रियों के समर्थन में, तो ये स्त्री शिक्षा स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। लगभग इन्होंने बालिका नारी शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय 25 बालिका विद्यालय की स्थापना कराई थी। तो नारी शिक्षा के लिए ये कहीं कहीं 35 भी लिखा मिलता है, लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है 25 उसमें दिया है। 25 विद्यालय, 25 बालिका विद्यालय। विद्यालय की स्थापना। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ही देख रेख में यानी इनके ही प्रस्ताव से जो उस समय बंगाल के सरकार थी, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह 1856 में कानूनी रूप से स्वीकृति दी और इसको लागू किया 1856 में। तो विधवा पुनर्विवाह के जो प्रस्तावक थे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, विधवा पुनर्विवाह को किसने मंजूर कराया था? इन्हीं के प्रस्ताव विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता मिली। और मान्यता कब मिली? 1856 में। 1856 में ये मान्यता मिली। और इन्हीं के देख रेख में पहला विधवा पुनर्विवाह जो है हुआ 7 दिसंबर 1856 में, यानी इन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह कराया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला यानी कानून पारित होने के बाद पहला विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को हुआ। इस तरह से राजा राम मोहन राय के बाद जो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर प्रसिद्ध है और विधवा पुनर्विवाह को लेकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी फेमस हैं। इनकी वजह से जो है विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हुआ और इन्होंने अनेक बुराइयों का जो है भारत से निकालने के लिए आलोचना किया, जिसमें बहुपत्नी प्रथा थी। बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, जो बाल विवाह था इसको लेकर और अनेक कुरीतियां, जैसे कि
बलि वलि देना, इस पर भी ये लोग काफ़ी कार्य किए। लेकिन जो है विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विशेष योगदान है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करो।